हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो ना बच्चों के लिए है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी समर वेकेशंस अभी अभी स्टार्ट हुई है। मैं बात कर रही हूँ गल्फ कंट्रीज और स्पेशली यूएई में रहने वाले बच्चों की। तो मैंने सोचा कि मैं इतने सारे बुक रिव्यू बनाती हूँ, क्यों ना बच्चों के लिए भी कुछ कहानियाँ इन्हीं किताबों में से छांटी जाए। और आपको पता है, अब मैं अपने छोटे बच्चों से, छोटे दोस्तों से बात कर रही हूँ। बहुत सारे छोटे बच्चे ना मेरे दोस्त थे, तो उन्हीं में से एक बच्चा है, उसका नाम है व्योम। व्योम के सुपर हीरो आप जानते हैं कौन है? व्योम के सुपर हीरो हैं हनुमान जी। वो प्यार से अपने सुपर हीरो, अपने भगवान जी को हनुमान दादा भी बुलाता है। तो व्योम और उसके बहुत सारे दोस्तों के लिए आज जो फर्स्ट कहानी है वो है हनुमान जी की कहानी। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा ना, आपके घर पे कभी आपकी मम्मी, कभी पापा, कभी दादा, कभी दादी, तो कभी आपके नाना नानी रामायण पढ़ते होंगे। तो रामायण की ही एक छोटी सी स्टोरी बुक है जिसका नाम है सुंदरकांड। इस स्टोरी बुक में हनुमान जी के जो उन्होंने काम किए ना, उसकी वो वाली चीजें हैं जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए रावण के किंगडम में चले गए थे। हाँ, ही वॉज अलोन, वो अकेले गए थे रावण के किंगडम में। तो क्या हुआ, जब हनुमान जी रावण के किंगडम में जा रहे थे तो इतनी दूर अकेले कोई जा रहा है, जा पाएगा कि नहीं, ऐसा ऊपर हेवन में से गॉड देख रहे थे। ऊपर जो अलग अलग भगवान है ना, वो सोच रहे थे कि ये हनुमान जी कौन है जो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, अकेले ट्रैवल करेंगे, इंडिया से श्रीलंका जाएंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि सीता जी वहाँ है कि नहीं। तो उन्होंने सोचा इनको टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करें? तो उन्होंने, उनकी एक मदर थी जो नाग देवताओं की मदर होती हैं, उनको बोला कि आप नीचे जाओ और देखो हनुमान जी एलिजिबल भी है कि नहीं है लंका जाने के लिए। तो जो है वो माता जी नीचे आ गई। अब जब हनुमान जी जा रहे थे लंका, वो जाकर खड़ी हो गई हनुमान जी के सामने, बोले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने बोला देखिए माता जी, मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरा काम कर लेने दीजिए। आपको इतनी भूख लग रही है तो जब मैं वापस आऊँगा आप मुझे खा लीजिएगा। माता जी नहीं मानी। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा, ये तो मान नहीं रही। तो हनुमान जी ने अपनी बॉडी को बहुत बड़ा कर लिया। माता जी ने देखा ये क्या हुआ, ये तो मुझसे बड़े हो गए। अब माता जी ने कहा रुको। अब माता जी ने अपनी बॉडी को बहुत बड़ा कर लिया। अब क्या करें? अब हनुमान जी की बारी थी। उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की, देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। पर वो कहाँ मानने वाली थी। अब हनुमान जी ने खुद को फिर से बड़ा कर लिया। जैसे ही सुरसा ने देखा कि ये फिर बड़े हो गए, सुरसा ने खुद को और बड़ा कर लिया और बोला अब तो ना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, जब तक मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है। अब हनुमान जी ने खुद को छोटा करना शुरू किया। सुरसा को लगा मेरी विन हो गई, मैं जीत गई। सुरसा ने अपना बड़ा सा मुंह खोला करके। अब छोटे से हनुमान जी सुरसा के बड़े से मुंह में यूं करके गए और यूं करके बाहर आ गए। अब जो सुरसा की जिद थी कि मुझे तुम्हें खाना है, वो जिद पूरी हुई और हनुमान जी बाहर भी आ गए। हनुमान जी तो बच गए। हनुमान जी जब बच गए तो सुरसा ने अपना रूप यानी अपना फॉर्म चेंज कर लिया और उनको ब्लेस किया कि आपका सारा काम अच्छी तरह से पूरा हो जाए। तो ये ना बेटा सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी हमें बहुत सारे मोरल समझाती है। मोरल नंबर 1 कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का हर काम सिर्फ फाइट करके पूरा हो, हर काम सिर्फ मारा पीटी करके पूरा हो, हर काम सिर्फ ईगो को बड़ा करके पूरा हो, शाउट करके पूरा हो। बहुत सारे काम तब पूरे हो जाते हैं जब हम खुद को छोटा सा बना लेते हैं, या फिर छोटा नहीं भी बनाए, जब हम अपना दिमाग चलाते हैं, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की सारी पावर, सारी कैपेसिटी, सारी स्किल्स सिर्फ हमें आती हो। कोई और हो सकता है हमसे ज़्यादा पावरफुल, हमसे बड़ा, हमसे ज़्यादा कैपेबल, हमसे ज़्यादा स्किलफुल। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर स्किल्स, राइट? और जब आप ऐसा करते हैं तो जो लोग आपके रास्ते में बाधा डाल रहे थे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे, वो लास्टली आपको ब्लेस कर देते हैं, गुड विशेस दे देते हैं, है ना?
तो कैसी लगी आपको हनुमान भगवान की ये स्टोरी? मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे पता है आप लोगों को स्क्रीन देखने से आपके मम्मा पापा डांटते हैं, लेकिन मेरी स्टोरी सुनोगे या मेरे सुनाने वाली स्टोरी सुनोगे तो शायद आपको डांट नहीं पीटे। और अगर आपको खुद कमेंट करना नहीं आता तो अपने किसी भैया, दीदी, चाचा, बुआ से सीख लीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरीज कैसी लग रही है। मुझे ये भी बताइएगा कि आपके सुपर हीरो और आपकी सुपर हीरोइन कौन है। और मेरे चैनल में सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दीजिएगा, क्योंकि आपकी पूरी वेकेशंस में रोज आपके लिए मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आऊंगी। अगली स्टोरी तक के लिए बाय बाय।